ख्रिस्त जयंती 2021 का संदेश। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। सबसे पहले आप सबको कैथोलिक डायोसीस झाबुआ की ओर से ख्रिस्त जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूं। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है, उसको समझना, जानना एवं मानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। वैसे ही धर्म में विश्वास करने वालों के लिए अपने अपने धर्म के मूल सिद्धांत व आधार स्तंभ होते हैं। उन्हें समझना एवं आत्मसात करना प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य है। हमारे ईसाई धर्म में उत्पत्ति ग्रंथ के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ से ही पाप के कारण ईश्वर रूपी मनुष्य का पतन होने पर ईश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजने की प्रतिज्ञा की, जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1 से 15 में मिलता है। एवं 8वीं सदी पूर्व ईसायास नबी के द्वारा कुंवारी कन्या के गर्भवती होने एवं पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखने की भविष्यवाणी की गई। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 10 से 14 में ये मिलता है। यहाँ यह भी घोषणा की, वह अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा, शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा और उसके राज्य सत्ता में कल्याणकारी कार्यों का अंत नहीं होगा। ईसायास नबी अध्याय 9 वाक्य 5-6 में मिलता है। एवं मीका नबी के द्वारा मुक्तिदाता राजा के जन्म का स्थान बेतलेहम में होने की नबूवत की गई। अध्याय 5 वाक्य 2 में मसीह बेतलेहम में गांव में उत्पन्न होगा। इन भविष्यवाणियों एवं प्रतिज्ञाओं के अनुसार ही संत योहन अपने अध्याय 1 वाक्य 1 से 14 में कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। उसी शब्द का जन्म महोत्सव प्रतिवर्ष मनाते हैं। मनुष्य की मुक्ति के लिए मनुष्य बने यीशु ख्रिस्त का जन्म उत्सव को ख्रिस्त जयंती कहते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 में विवरण मिलता है कि यीशु के जन्म का संदेश सबसे पहले चरवाहों को मिला, जिन्होंने सबको बताया। इस प्रकार मुक्तिदाता प्रकट हुए। उसी प्रेम से प्रेरित होकर जो सत्य अनुग्रह यीशु के अनुयायियों को मिला, उस मुक्ति गाथा की घोषणा बारंबार करते हुए अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं एवं दूसरों को उस सत्य अनुग्रह से अवगत कराते हैं। संत मत्ती अध्याय 17 5 वाक्य में यीशु की बात सुनने की सलाह दी गई है। अतः धर्म ग्रंथ को पढ़ना जरूरी है। यह न केवल ईसाई भाई बहनों के लिए बल्कि प्रत्येक धर्म विश्वासी अपने धर्म ग्रंथ को उठाकर पढ़ें, तभी उन गहरे रहस्यों को समझ पाएंगे। और वैसे ही किसी धर्म में विश्वास नहीं करने वालों के अपने रीति रिवाज एवं परंपराओं को अच्छी तरह जानें, समझें और उसका अनुसरण करें। तभी सत्य अनुग्रह से परिपूर्ण होकर प्रेम, शांति, आनंदमय भाईचारा का जीवन यापन करते हुए सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष में ईश्वर हम सबको आशीर्वाद देता रहे। फादर पीटर खराड़ी, कार्य प्रभारी कैथोलिक डायोसीस झाबुआ।